सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लीगल पीडिया की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है वॉइड, वैलिड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द टर्म कॉन्ट्रैक्ट अंडर इट्स सेक्शन 2 सबसेक्शन एच एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में दी गई है। वो कहता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जिसे लॉ ऑफ द लैंड के द्वारा एनफोर्स किया जा सके, जो लीगली बाइंडिंग हो दोनों पार्टीज के लिए, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज एनीथिंग दैट इज एन एग्रीमेंट एंड एनफोर्सड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। तो हमारा अगला टॉपिक आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। ज़्यादातर केसों में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में उसे वैलिड बनाने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स ज़रूरत होते हैं वो एक या दो उसमें होते ही नहीं, क्योंकि वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं। दोनों पार्टीज में से किसी को भी ऐसा एक्शन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है तो उसे टर्मिनेट किया जा सके। हो सकता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, जब वो वैलिड था और जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको फुलफिल भी कर रहा था, जैसे कैपेसिटी या फ्री कंसेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सरकार की पॉलिसी ऐसी आ जाती है या लॉ में ऐसा चेंज हो जाता है कि फ्यूचर में जाके जब वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने का टाइम आया तब वो वॉइड हो गया। आइए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने किसी मेडिसिन कंपनी के साथ अपना प्रोडक्ट बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको अपना ये प्रोडक्ट बेचूंगा, लेकिन आगे जाके जब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आया तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई कि ये जो दवाई है जो मैं बेचना चाह रहा हूँ वो इंडिया में बैन कर दी गई है, तो अब तो मैं वो बेच ही नहीं सकता, उसे वो दवाई एग्जीक्यूट कर नहीं पाऊंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर वॉइड हो गया। इसमें किसी भी पार्टी की गलती नहीं थी, तो कोई भी पार्टी एक दूसरे पर केस नहीं कर सकती कि उसने परचेज नहीं करा या उसने सेल नहीं करा। तो इस ऐसे ऐसे कभी क्या होता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे होता है जब उसे बनाया जाता है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तो वॉइड हो जाता है गवर्नमेंट की पॉलिसी या लॉ में चेंज के कारण। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फीचर्स ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1, इट्स नॉट लीगली एनफोर्सेबल। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। इट इम्पोजेज नो ऑब्लिगेशंस ऑन द पार्टीज। वो पार्टीज पे कोई भी ऑब्लिगेशन इम्पोज नहीं करता। इट फेल्स टू क्रिएट लीगल राइट्स। उस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कोई भी लीगल राइट्स भी नहीं बनाई जा सकती। इट्स अगेंस्ट द लॉ। वो लॉ के अगेंस्ट होता है। नीदर पार्टी शैल रिसीव कंपनसेशन। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी पार्टी को कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। First, contract with a party who is not mentally or legally competent, such as someone with a mental illness or a minor. मतलब किसी ऐसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना जो लीगली या मेंटली कॉम्पिटेंट ना हो, जैसे कोई मेंटल इलनेस का शिकार हो कोई बंदा या फिर वो माइनर हो। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट्स दैट इन्वॉल्व इलीगल एक्शंस सच एज कमिटिंग अ क्राइम। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इलीगल एक्शन करने की बात कही गई हो। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायरिंग एन इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस और द अकरेंस ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। कोई भी ऐसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो जिसको परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल हो, या जो कोई ऐसा इवेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो जो उसे परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, वो इवेंट हो ही नहीं सकता कभी भी। हमारा अगला टॉपिक आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत नेसेसरी एलिमेंट्स मौजूद होता है उन्हें एनफोर्स करने के लिए। वो स्टार्टिंग में तो वैलिड लगते हैं, लेकिन उन्हें वॉइड भी किया जा सकता है, वो पार्टी की सहमति पे होता है, डिपेंड करता है। Avoidable contract may start out being legally binding but become void. It's still considered valid if an injured party doesn't take action. यानी ये जो voidable contracts होते हैं ना, ये एक तरीके के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक पार्टी को तो पूरा बाइंडिंग होता है ये कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन दूसरी पार्टी के ऑप्शन होता है उसके पास कि उसे void भी कर सकती है या उसे वैलिड भी कर सकती है। ज़्यादातर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंडीशन क्लॉज दिया गया होता है, कॉन्टीजेंसी क्लॉज होता है कि ये कंडीशन फुलफिल करी जाएगी तभी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। To enforce the legality of wordable contract, one of the parties has to use its option to enforce it. Either party has the legal authority to perform or to not perform the contract. दोनों पार्टीज के पास ऑप्शन है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें या ना करें। Typically, one of the parties is bound to the terms. The party that isn't bound may cancel the contract and make it void. The primary difference between void and voidable contract is that a void contract can't be legally performed, while a voidable contract can still be performed as long as the unbound party doesn't void it prior to performance. Voidable और void contract में यही अंतर होता है, void contract को तो कभी परफॉर्म करा ही नहीं जा सकता क्योंकि वो लीगल होता ही नहीं है, लेकिन voidable contract जो होता है उससे परफॉर्म किया जा सकता है। अगर उसे परफॉर्म किया जाता है तो वैलिड बन जाएगा, और अगर पार्टी परफॉर्म करने से मना कर देती है तो void बन जाएगा। Voidable contract has following features. Number 1, one or both parties has the option to enforce it. चाहे तो एक या दोनों पार्टीज के पास ऑप्शन होता है उसे enforce करने का।
Second, a party that's been defrauded, coerced or misled into signing the contract can object to its validity. कोई भी ऐसी पार्टी जिसके साथ फ्रॉड करके या जानबूझ के गलत तरीके से दर्शाया गया कॉन्ट्रैक्ट और उस पर साइन करवा लिए, वो उसके वैलिडिटी पे सवाल उठा कर सकती है. ईदर पार्टी हैज़ द ऑप्शन टू रिवोक कंसेंट. कोई भी पार्टी किसी समय अपना कंसेंट वापसी ले सकती है. कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू यूजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और कोर्जन आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. आइए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग अ माइनर एज वन ऑफ द पार्टीज. माइनर्स कैन वॉक अवे फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स. माइनर्स को कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टी नहीं बनाया जा सकता. अगर उन्हें पार्टी बनाया जा सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा. कॉन्ट्रैक्ट्स दैट ट्रिक्ड और फोर्स्ड अ पार्टी इनटू देम, यानी किसी भी पार्टी को मिस रिप्रेजेंट करके या फ्रॉड के ज़रिए कुछ भी उन्हें गलत दर्शा के उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बनाया गया हो तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा. कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग एन इनकैपेसिटेटेड पार्टी एट द टाइम ऑफ साइनिंग. इनकैपेसिटेटेड इंक्लूड्स बीइंग ड्रंक, डिल्यूशनल और इंसेन. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंसेन हो या उसे नशे के थ्रू नशा करवा के उससे किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा लिया, उसे पार्टी बना लिया गया, तो वो भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा. आज का हमारा आखिरी टॉपिक आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैव ऑल द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स एंड आर लीगली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सभी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स होते हैं और वो कोर्ट में लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं. अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज. इट गिव्स अ पार्टी कॉज टू कंपेल अनदर पार्टी टू डू और टू नॉट डू समथिंग. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लीगली बाइंडिंग होता है कोर्ट में और दोनों कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज़ के लिए लीगल ऑब्लिगेशंस पैदा करता है और वो एक पार्टी को दूसरी पार्टी के लिए कॉज देता है कि वो दूसरी पार्टी को कह सके या चाहे तो कोई काम करने के लिए कह सके या किसी काम को करने से रोक सके. ये कॉन्ट्रैक्ट यही दरअसल होता है, चाहे तो किसी को कुछ करने के लिए राज़ी करना या किसी को कुछ करने से रोकना. पार्टीज आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट. दोनों ही पार्टीज लीगली रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने साइन करी है उनको अच्छे से एग्जीक्यूट करना. अगर कोई भी पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी पार्टी उसके ऊपर कोर्ट केस कर सकती है. इन मैनी केसेस साइनिंग ऑन द डॉटेड लाइन ऑब्लिगेट्स यू टू परफॉर्म टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट दीज आर इंस्टेंसेस दैट कॉज कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी अनएनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. सो आज की वीडियो में इतना ही. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, कमेंट में जाकर ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक यू.